हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं आंख से संबंधित होने वाली एक और समस्या के बारे में, जिस समस्या का नाम है आई कंजक्टिवाइटिस। यह समस्या जो होती है लोगों की आंखों में देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ आई कंजक्टिवाइटिस, इसके बाद टाइप्स ऑफ आई कंजक्टिवाइटिस, फिर सिम्टम्स देखते हैं, डायग्नोस्टिस देखते हैं और लास्ट में इसमें ट्रीटमेंट यानी कि उपचार क्या क्या दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज आई कंजक्टिवाइटिस, यह होता क्या है। तो आई कंजक्टिवाइटिस आंख की पारदर्शी झिल्ली की सूजन है जो पलक के अंदर और आंख के सफेद भाग को कवर करती है। यह संक्रमण वायरल, बैक्टीरियल, एलर्जिकल एवं रसायनों के संपर्क में आने से होती है। तो पारदर्शी झिल्ली जो होती है जिसे हम लोग कंजक्टिवा के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस, यह जो कितने प्रकार का होता है। जिसमें मैंने भी बताया कि आपको कितने प्रकार से हो सकता है। इसमें सबसे पहले हो सकता है वायरल हो सकता है, फिर बैक्टीरियल हो सकता है, फिर इसके बाद एलर्जिकल हो सकता है, फिर केमिकल हो सकता है। तो इसमें जो होता है कि जो वायरल जो इन्फेक्शन होता है, यह एक प्रकार का वायरस होता है जिसे कि एडनोवायरस के द्वारा क्या होता है, यहाँ इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं कि आँखों से पानी आना, आँखों में जलन होना और आँखों को क्या होता है बंद होना, कीचड़ की तरह, कीचड़ की वजह से क्या होता है आँखें क्या होती है बंद हो जाती है और जलन होती है और आँखों में क्या होता है लालिमा यानी कि रेडनेस आ जाते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो होता है इसमें कई प्रकार के फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें कि स्टेफिलोकोकस आरियस होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया होता है और इसके अलावा और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो होता है मोस्टली क्या होता है कि आई रेड होती है, पस डिस्चार्ज यानी कि पस डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आंखों से कीचड़ आना, जलन होती है, सूजन होती है और यहाँ तक कि धुंधलापन भी दिखाई देने लगता है। फिर इसके बाद एलर्जिकल इन्फेक्शन देखते हैं। एलर्जिकल इन्फेक्शन में क्या होता है पराग यानी कि जो होता है पराग एक प्रकार का पौधा होता है जिसे रुई कपास के रूप में जानते हैं हम लोग। पराग होता है, धूल होता है और पालतू जानवरों के क्या होते हैं रोम से क्या होते हैं यहाँ इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। जिसमें क्या होता है कि यह थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है तेज खुजली होने लगती है, यानी कि आंखों में क्या होती है ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है और बाकी सेम सिम्टम जो होते हैं वो वायरल और बैक्टीरियल की तरह ही होते हैं। इसके बाद फिर केमिकल इन्फेक्शन देख लेते हैं। केमिकल के द्वारा क्या होता है, तो केमिकल में जैसे आप जानते हैं कि धुआं हो गया और बहुत से प्रदूषित क्या होते हैं प्लेस होते हैं जहाँ पर जाने से क्या होता है आंखों में गंदगी आती है और आंखों में दिक्कत होती है। और कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके संपर्क में क्या होता है रहने से क्या होता है आंखों में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कि इसमें जो होता है कि इसके बाद देखते हैं इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसमें सिम्टम क्या होता है आँख से पानी आना, जलन होना, सूजन होना और कीचड़ आना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता यानी कि जब किसी प्रकाश तरफ देखो तो क्या होता है कि राउंड के आकार का क्या होता है वो दिखता है, धुंधलापन हो जाता है देखने के बाद, जिसे हम लोग फोटोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद इसमें डायग्नोसिस की बात कर लीजिए। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आप कैसे पहचानें या कैसे टेस्ट करके देखें कि उसको आई कंजक्टिवाइटिस का ही इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें क्या होता है स्लिट लैंप जो होती है एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसे कि जो आँख के डॉक्टर होते हैं या जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या होते हैं यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या होता है उसको आँख की टेस्ट करते हैं या प्रकाश के संपर्क में क्या होता है पेशेंट को इंडिकेट करके उसके आँख का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद फिर जैसे देखिए कि इसमें और भी कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल कल्चर हो गया, बैक्टीरियल कल्चर होता है, एलर्जी का टेस्ट होता है। इसके बाद फ्लोरेसिन स्कैनिंग टेस्ट, यहाँ ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट जो होता है वो आई की कंडीशन देखकर या फैक्टर देख के क्या होते हैं इसमें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। क्योंकि जो होता है कि वायरल इन्फेक्शन का जो होता है अटैक होता है अगर इस
आँख आँख में, तो उसमें क्या होता है ऑटोमेटिक 7 से 10 दिन में क्या होता है ठीक हो जाता है और इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है जो मोस्टली होता है कि इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट वगैरह क्या होते हैं यूज़ करने से क्या होता है यहाँ ठीक हो जाता है। इसके बाद देखिए बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि आपका टोब्रामाइसिन ड्रॉप हो जाता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रॉप हो जाता है और कुछ आई ऑइंटमेंट्स होते हैं जिनके लगाने से और ड्रॉप को यूज करने से क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है ठीक होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं एलर्जिकल इन्फेक्शन। एलर्जिकल इन्फेक्शन में क्या होता है कि एंटीहिस्टामाइन एंटीहिस्टामिन ड्रॉप्स क्या होते हैं यूज किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है ओलाप्टाडीन होता है, ओलाप्टाडीन ड्रॉप होते हैं, कीटोफेन होते हैं, कीटोफेन, ये सब आई ड्रॉप्स होते हैं जिनके यूज करने से क्या होता है ठीक होता है। फिर लास्ट में होता है केमिकल का अगर अटैक है यानी केमिकल फैक्टर है आँख में, तो उसमें क्या होता है कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को और उस पेशेंट को क्या होता है बार बार क्या होता है कि मतलब नॉर्मल सलाइन जिसे हम लोग बोलते हैं कि एनएस से क्या होता है आँख को धुलना पड़ता है, जिससे क्या होता है यहाँ कंडीशन ठीक हो जाती है। यहाँ कोई खास आँखों की गंभीर प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है, ये थोड़े लंबे समय तक क्या होता है पेशेंट को ग्रसित कर देता है, जिससे क्या होता है पेशेंट की कंडीशन थोड़ा सा क्या होती है आँख की डैमेज हो जाती है। ठीक है, ओके बाय।